रमज़ान मुबारक और बोनाल के पेश नज़र तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने मक्का मस्जिद, ईदगाह, लाल दरवाज़े की मंदिर और दीगर मकामात का तफसीली दौरा किया। ओहदेदारों को हिदायत दी कि ज़ेर इल्तिवा और दीगर कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करे और अगर कामों में लापरवाही बरती जाएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिस पर ओहदेदारों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को दिया तयक़ुन। मक्का मस्जिद के सहन में टीन शर्ट डालने की ओहदेदारों को दी हिदायत। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली के हमरा रियासती वज़ीर पद्मा राव, रुकन असम्बली हल्के चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी, बल्दिया के कमिश्नर सोमेश कुमार और ओहदेदारों के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। बोनाल फंड ईद के लिए काफ़ी इंतजामात के ताल्लुक़ से हमारे हैदराबाद के एमपी साहब असदुद्दीन अवीसी साहब और हमारे तमाम अहमद पाशा खादरी साहब चांदमार के एमएलए और तमाम शहर हैदराबाद के एमएलए और कुछ मस्जिदों के और कुछ मंदिरों के लोग जमा हुए थे। दोनों मीटिंगें अलग अलग हुई थी और इस मीटिंगों के अंदर जो मसाइल है, चूँकि रमज़ान और ये बोनाल ईद जो है हमारी एक ऐसी ईद है जो बरसों से इसके बड़ी एहतराम से करते हैं और ख़ास तौर से निज़ाम सरकार भी इस ईद में बोनाल में भी शरीक हुआ करते थे। और रमज़ान के ताल्लुक से जो इंतजाम थे हमारे एमपी साहब ने जो नुमाइंदगी की है कि हर मस्जिदों के इंतजाम के ताल्लुक से उसके ताल्लुक से केसीआर साहब ने फ़ौरन इंस्ट्रक्शन दिया और हमारे पद्मा राव साहब जो एक्साइज मिनिस्टर है, हमारे कमिश्नर साहब, हम एक टीम बनाकर पूरा दौरा कीजिए आप। और ख़ास तौर से मक्का मस्जिद का, मक्का मस्जिद एक तारीख़ी मस्जिद है, यकीनन इस मस्जिद का काफ़ी बड़ा एहतराम करते हैं और तमाम टूरिस्ट भी यहाँ आकर ख़ास तौर से जब चांदमीनार देखते हैं तो मक्का मस्जिद बगैर देखे जा नहीं सकते। यहाँ की साफ़ सफाई का और यहाँ के रमज़ान के ख़ास तौर से जो इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए हम लोग आए हैं। हमारे एमएलए साहब भी यहाँ मौजूद है और यहाँ जो तकालीफ है वो बाथरूम्स की है, वो टेम्पररी अभी जो भी ज़रूरत है उसको पूरी कर दिया जाएगा। मगर रमज़ान के बाद बाज़ाब्ता आरसीसी तरीके से इस मस्जिद की डिज़ाइनिंग को मद्देनज़र रखते हुए वो बाथरूम्स बनाया जाएगा। और काम होता है जोनल कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब के भी नॉलेज में है। 22 तारीख से वो काम का आगाज़ होगा। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आके उसमें नमाज़ा पढ़ते, बारिश के दिनों में तराबियाँ पढ़ते। तराबियों की खूबी ये है, चांद रात से पहले 10 दिन तक हाउस तक जुम्मे से बढ़ के पब्लिक रहती तराबियों में यहाँ के। और इसके लिए हम बारिश से महफूज होने के लिए शेड डाल रहे हैं। वो शेड तकरीबन 3-4 साल से बल्दिया की तरफ से गवर्नमेंट की नुमाइंदगी पर मजलिस से करा रही है। अभी भी वो शेड का काम 22 तारीख से शुरू होगा। ये हाउस का काम लीकेज का भी चल रहा है। एमडी वाटर वर्क्स कल ही मुआयना कर रहे थे, हम मीटिंग के बाद आए थे यहाँ पे आज, वो भी देखे। वो लीकेज का काम कंप्लीट होके हाउस में टूटियाँ भी लगाए, टेम्पररी टूटियाँ भी रहेंगे, हाउस का पानी भी फुल रहेगा। उसका फिल्टर का भी मशीन लग गया, 100 kV ट्रांसफार्मर पीछे की रोड पे लग रहा है। वो फिल्टर के मशीन को कनेक्शन दे देने के बाद हाउस का मैला पानी जाके वहाँ पर साफ पानी वहाँ पर रहेगा। वजहों को हर किस्म की सहूलत रहेगी लोगों को। 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टरों को जो है उनको अलर्ट किया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है 50-50 लाख रुपए जो फंड भी जा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी भाइयाँ जो भी है रमज़ान ईद अच्छे होने के लिए वहाँ के पब्लिक नुमाइंदों को, एमएलए एमपी उनको बुला लेके वहाँ हर जिला कलेक्टर जो है वहाँ मीटिंग्स लगा के, रिव्यू मीटिंग्स लगा के जो है वहाँ के अवाम के लिए जो है तो सम अरेंजमेंट्स के लिए 50-50 लाख रुपीज़ जो है सीएम साहब कल अनाउंस करे।